हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.3 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा इसे पढ़ते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग है, एक बैग में 5 रेड बॉल और 5 को ब्लैक बॉल है। उस बॉल को हम निकालते हैं और निकाल के फिर देखते हैं, अगर रेड निकल गया तो फिर उस बॉल को उसके साथ 2 रेड बॉल और डाल देते हैं। अगर पहली बार में अगर ब्लैक निकल गया तो फिर हमको पता चल गया कि ये ब्लैक बॉल है, तो 2 ब्लैक बॉल और अलग से डाल देंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल सेकंड बार में रेड निकाली गई हो। ठीक, चलो। एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है और वो 5 ब्लैक बॉल है। तो पहली बार में अगर निकालेंगे या तो रेड हो सकता है, उसको मान लिए E1, या ब्लैक हो सकता है, इसको मान लिए E2। अब सेकंड केस क्या बनेंगे? तो सेकंड केस रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये नहीं बनेगा। तो सेकंड बार अगर रेड होगा, जैसे पहले रेड है 5 को और उसमें देख लिए कि रेड बॉल है तो 2 को और डाल देंगे उसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा सेकंड बार में रेड बॉल की संख्या? 7। यहां लिखेंगे 7 रेड बॉल हो जाएगी और ब्लैक तो वही रहेगा 5 ब्लैक बॉल। इसी प्रकार इसका सेकंड केस क्या बन सकता है कि सेकंड बार में अगर मान लिया कि ब्लैक बॉल निकला, हम वो देखे, अब फिर 2 को ब्लैक बॉल उसमें डाल देंगे, तो कितना हो गया 5 और 2 7 ब्लैक बॉल निकल गया, इसमें से 7 ब्लैक बॉल हुआ टोटल, और रेड तो वही रहा ना 5 रेड बॉल। ठीक, अब पहुंचना कहां है? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेकंड बार में बॉल रेड हो। तो पहुंचना तो टारगेट मेरा रेड ही है, यही इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। और आर का मतलब यहां लिख देते हैं कुछ। आर का मतलब क्या हुआ कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है बच्चों, यहां तक। तो क्या लिखेंगे, पहले इवन घटना को कुछ लिख लेते हैं यहां पर। तो इवन घटना क्या कर रही है, यहां सॉल्यूशन लिख देते हैं। इवन घटना कर रही है फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगी? तो पहली बार जब हाथ दिया रेड निकला तो टोटल उसमें कितना था? 5 ही रेड बॉल था और टोटल 10। तो फेवरेबल केस हो गया 5 अपॉन 10 टोटल, तो 5 से कट गया 2 बार में, तो 1/2 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर सेकेंड बार में अगर E2 लिखते हैं, E2 घटना क्या करी है, अगर फर्स्ट चांस में आपका फर्स्ट ड्रॉन में आपका बॉल इज ब्लैक हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? जब पहली बार में अगर ब्लैक निकला, तो ब्लैक तो 5 है पहली बार में, तो कितना होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 10, 2 बार में कटा 1/2। ठीक, अब ध्यान दो, सेकंड केस क्या बनता है बच्चों? अगर बॉल निकला रेड है तो रेड की संख्या बढ़ जाएगी, और रेड निकला तो 2 रेड बॉल और डाल देंगे उसमें, तो कितना हो गया 7। तो सेकंड केस क्या बनेगा? जब ये घटना हो चुकी है, मतलब पहला इवन घटना हो चुकी है, मतलब रेड बॉल निकल गया है, तो सेकंड बार में रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस ब्रांच में क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी निकलना किसका है? रेड का निकलना है। जब ये इवन घटना हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब तो यहाँ टोटल कितना है रेड? 7 रेड बॉल है, तो 7 टोटल 12। तो इसकी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में ये हो गया 7/12। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, जब फर्स्ट बार में इस सेकंड केस में अगर ब्लैक निकला, 2 ब्लैक बॉल और डाल देंगे। अब फिर भी पूछ रहा है कि रेड ही निकलेगा, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सेकंड बार में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का पूछ रहा है जब E2 घटना हो चुकी है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी बच्चों? रेड इसमें ब्लैक कितना है? 7 गो, रेड कितना है? 5, तो 5 अपॉन टोटल 12, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर ये बात है, अगर 2 रास्ता अलग अलग रास्ता है और पहुंचना है एक ही जगह, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी का थ्योरम लगता है? इस प्रोबेबिलिटी के थ्योरम का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम। तो क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन E2। यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? E1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 यहां रख देंगे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन E1
7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/2 R by E2 5/12। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर पाएंगे 24 5/24। ये कितना हो गया 7 + 5/24 यानी 12/24। ये रहा आपका आंसर 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का मान कितना आ गया, सेकेंड बार में रेड निकले 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का ये आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स। आपके पास दो बैग है, उसमें पहले बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है और दूसरी बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। तो पहले तो आप E1 घटना के अंतर्गत लिखिए। इसमें जो आपको पहली बैग है E1, इसमें कितना है 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा है E2, इसके अंतर्गत आपका E2 बैग का नाम है, इसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। जब इससे आप बॉल निकालेंगे, अगर आप चाहे बैग 1 से बॉल निकाले चाहे बैग 2 से निकाले, तो पहले तो आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। चाहे आप E1 पहले बैग को सिलेक्ट कीजिए चाहे आप दूसरे बैग को सिलेक्ट कीजिए। तो पहले बैग को सिलेक्ट करने का कितना तरीका, दो बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो सैंपल स्पेस में एलिमेंट दो को है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने का तरीका, फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने का तरीका 1/2 है, तो 1 फेवरेबल केस है, दो को है सैंपल स्पेस में। सेकेंड बैग सिलेक्ट करने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी दूसरी बैग आप सिलेक्ट करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/2। जब आप बैग सिलेक्ट कर लिए उसके बाद ही आप बॉल निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर बैग आप पहला सिलेक्ट किए तो क्या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है उस पहले बैग से निकाले गई बॉल रेड हो, उसको दूसरा केस में लिखेंगे। दूसरा केस हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का पूछ रहा है, जब पहला बैग आप सिलेक्ट किए तो हो चुका है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 कितना हो जाएगी, ये रेड होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, ये रेड तक पहुंचना है दोनों तरफ से, चाहे आप ब्लैक चाहे आप बैग 2 को सिलेक्ट कीजिए, पहुंचना कहा है आपको, रेड तक ही पहुंचना है। तो इसकी कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड कितना है 4, 4 रेड बॉल है तो 4 इसका फेवरेबल केस हुआ, तो 4 बाय टोटल 8, 4/8, 4 × 2 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप बैग दूसरा बैग को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा बैग को सिलेक्ट किया तो उससे रेड निकला हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले बैग सिलेक्ट हुआ वो हो चुका है घटना, तो R/E2 लिखेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड बॉल कितना है 2, तो 2/8 टोटल 8, 2 × 4 1/4 हो गया रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो अब क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब देखो ये कह दिया कि रेड निकल चुका है, रेड का प्रोबेबिलिटी आ चुका है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो पहली बैग से निकाली गई हो। अब देखो यहाँ पर दो रास्ता से पहुंचना है, सेम रास्ता पर दो अलग अलग रास्ता से एक ही जगह पहुंचना है। अब फिर क्या कर दिया, जब घटना हो चुका है तब कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पहले बैग से निकाली गई हो। फिर रिटर्न हो गए, पीछे लौट रहे हैं, तो पीछे लौटने वाला काम कौन करता है, बेज थ्योरम। इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, बेज। E1 घटना के अंतर्गत ये लिखिए कि सिलेक्टिंग बैग फर्स्ट। E2 घटना के अंतर्गत ये लिखिए कि सेलेक्टिंग बैग 2। R क्या कह रहा है, बॉल ड्राउन इज रेड। प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है, जब घटना रेड निकल चुका है तो फर्स्ट बैग से आई हो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फर्स्ट बैग को E1 लिए है अपॉन रेड, ये निकालना है। तो निकल यहां लग जाएगा अप्लाइंग बेज थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by R, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R by E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ R by E2।
ये है बेज थ्योरम। अब देखो यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 बाय R ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय E1 कितना है 1/2। ये सेम चीज उतार दो यहाँ पर 1/2 प्लस इसकी कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ R/2 1/4। अब ये कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/8 1/4 8 एलसीएम हो गया 1/4 अपॉन 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by R 1/4 इंटू 8/3 4 इंटू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by R कितना हो गया 2/3। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है।